देखिए ये सच्चाई है कि बिहार में अगर इन लोगों की सरकार आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं लेकिन अगर आ गई, तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस लाके देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस लाके देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। भाषण से तो कतई नहीं लग रहा कि ये बिहार का विकास चाहते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुकी है। दरभंगा दरभंगा 1 मिनट मोबाइल में सर्च मारिए, गया और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी चालू हो गया है। मैडम जी नहीं पता है कि पटना घर जाके पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे आइए। अभी जी कहीं 8वां तक तो अभी नहीं है ना। अभी जी मैं धरने पर बैठ जाऊंगी, इनको चुप करा दीजिए हमारे बीच में। चुप है बढ़िया बढ़िया। दीदी बैठ जाओ, धरने पे बैठ जाओ। अरे नहीं आप बैठिए ना। बैठ जाऊंगी मैं। ये तानाशाही चल रही है, इनके प्रधानमंत्री भी तानाशाही करते हैं, उसी का अंश दिख रहा है यहाँ पर। और आपको बता दे कि कहे तक पूर्णिया में 10 साल पहले आएंगे, अगली बार इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे। भैया उनको पटना उतरना पड़ा, पूर्णिया में एयरपोर्ट ही नहीं बना। आपने जो प्रॉमिस किया था 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर 1% भी आप पूरा किए होते तो आज आपको मंगल सूत्र पर तो कतई बात नहीं करना पड़ता। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा स्तर इतने नीचे तक गया है और वो छिछलापन प्रवक्ताओं में भी दिख रहा है। देखिए ऐसा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की बात हुई और ये बात हुई कि मोदी जी ने क्या किया है। मैंने पहले असंभव को जो संभव किया, आर्टिकल 370 और राम मंदिर बताया। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है मैं बताऊंगा, मनमोहन सिंह जी जब शपथ लेते हैं तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। जब वो छोड़ के गए 10 साल बाद तो भी सबसे बड़ी 10वीं अर्थव्यवस्था थी। नरेंद्र मोदी जी ने 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया 10 साल में। चौथा जो है सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तीसरे नंबर पे जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरे विश्व में आज भारत में। दूसरे नंबर पे मोबाइल जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और हमारा प्रोडक्शन है। और नंबर 1 नेता है विश्व का तो नरेंद्र मोदी है, इसलिए इनको जलन होती है। वरना मैं आज एक सवाल पूछ चुका हूं, इन्होंने बताया नहीं यादव परिवार के बाहर का क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया। दूसरा सवाल, आप हमारी सीटें छोड़ो, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं 400 प्लस, आप अपनी सीटें क्यों नहीं बताते? अभी कह रहे 300 प्लस, कहा 300 प्लस? कौन से? इंडिया अलायंस कह रहा 300 प्लस हमारी। आपको मैं बताऊं, 300 में से 3 हटा दीजिए, 0-0 आएंगी इनकी 80 और तो फिर चुनाव देखिए, चुनाव तो हो रहा है, उनकी 40 में 0। बाटी सच घटे या बढ़े, सच न रहे। बिल्कुल झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। मियाँ तो सारे उधर हैं। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितनी किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। हम तो इतना कह सकते हैं। गलत कह रहे, एक मिनट, हम तो इतना कह, ये बीच में लगातार बोलते हैं। इनकी आदत पता नहीं खराब है या इन्हें कह के भेजा जाता है कि इनकी बात मत सुनने देना, बीच में चिल्लाते रहना। नहीं आप बोलो, परिवार में हम तो नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोले हम इनके बीच में। आपका अधिकार मरने नहीं देगा अमीश देवगन। देखिए सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। आज ही कल्याण सिंह जी के गांव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कह रहे हैं, आज पोल हुआ है, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी का गांव है कि मैं बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूं, लेकिन मैंने सतीश गौतम को वोट नहीं दिया अलीगढ़ सीट पे। यह हालत इनकी हो गई है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। तो सरकार, अच्छा ठीक है, सरकार बन गई, अगर आपकी सरकार बन गई तो यही सवाल है ना,
सरकार बनेगा, इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ये सवाल या अरविंद केजरीवाल? ये सवाल आपको देश के संविधान निर्माताओं से पूछना चाहिए, संविधान विदों से अरे पूछना चाहिए। आपकी राय क्या भाई? मैं बता रहा जवाब हूं, होना चाहिए कि नहीं होना अमीश जी, चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। इसका अमीश जवाब जी, कौन जानना चाहता है? हाथ खड़ा करे जो जानना चाहता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कितने लोग जानना चाहते हैं? देखिए सर, अमीश जी, केवल मोदी जी, अमीश जी, केवल मोदी जी। मैं आपके अरे- सवाल का जवाब तो दे रहा हूं। हाँ 10 सेकंड। भारत का संविधान और भारत की चुनाव प्रणाली 543 सांसदों का चुनाव। के डॉक्टर अजय लोग कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय लोग, मैं आप लोग को बस एक याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंजा था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। वो लड़की तो कभी नहीं लड़ी, लेकिन ये लड़की लड़ रही है, इसके लिए ताली बजाइए आप लोग। शर्म नहीं आती है? आरजेडी भूल गया लोग, बिहार भूल गया लोग, शिल्पी जैन को भूल गया जिसका दिन दहाड़े बलात्कार हुआ था। कौन थे आरजेडी के लोग? रोज दिन पटना में लड़कियों को उठा लिए जाते थे, रंगा बिल्ला की फौज बनाई हुई थी, और यहाँ पे ज्ञान दे रही हैं आप। आपको पता है बिहार में क्या हुआ? और उसके बाद रेवन्ना रेड्डी को 4 दिन तक डीके शिव कुमार ने अरेस्ट नहीं किया। लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी होती है? मेरा बिना मतलब का बात बोल रही है। अपने राज में लालू यादव के राज में जितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, दिन दहाड़े दुर्गा पूजा के समय, अष्टमी नवमी के दिन माँ बाप के सामने लड़की उठा के गाड़ी में रेप करते थे, और ये हमको ज्ञान दे रही है। ये क्या चाहती है? पुलिस में नहीं गई, इनका रेप हो जाता तभी पुलिस में जाती, कि उसके पहले इन्होंने पार्टी छोड़ के सार्वजनिक फोरम से कांग्रेस को क्रिटिसाइज की। और ऐसे लोगों का समर्थन करना महिला के मामले पे ये महासंवेदनशीलता है। नहीं, पर मुझे लगता है कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इस विषय को लेकर चीखा चिल्ली हो, चर्चा हो, वो मुझे लगता है कि अगर किसी की आप बीती है तो उसको जरूर एक पेशेंट हियरिंग जरूर मिलनी चाहिए। बाकी आरोप है, आरोपों के बाकी वो लोग भी दूसरी तरफ से भी जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर पॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर आता हूं। नारी न्याय की बात करी जाती है, कहा जाता है कि हम धार्मिक आज़ादी भी देंगे, लेकिन क्यों राजकुमार भाटी, जब धार्मिक आज़ादी की बात होती है, धार्मिक आज़ादी आज की तारीख में भी इस देश के अंदर है, सब कोई अपना धर्म आज़ादी के साथ उसका पालन करते हैं, तो किस धार्मिक आज़ादी की बात इंडिया अलायंस करता है? और जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो इस देश की सबसे बड़ी वॉरियर कौम सिखों की बात क्यों नहीं होती? इस देश की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर कौम जैनों की बात नहीं होती? सिर्फ एक अल्पसंख्यक है, अगर एक ही वर्ग है अल्पसंख्यक, क्यों? आपने धार्मिक आज़ादी की बात की। धार्मिक आज़ादी तो सेकेंडरी आती है। सबसे पहले तो इस देश में जो राजनीतिक आज़ादी हमें 90 साल के लंबे संघर्ष के बाद, लाखों करोड़ लोगों की कुर्बानियों के बाद मिली थी, वो आज़ादी ही खतरे में है। कैसे? आज उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोट पड़े। आपने अगर वो वीडियो देखे हो जो मुख्य मीडिया के चैनलों पर भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं, फेसबुक ट्विटर पर भी हैं, कि जगह जगह पुलिस ने मोहल्लों में घुस के मतदाताओं के ऊपर लाठियां बजाई, दर्जनों लोगों के सिर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। बूथ के अंदर जो लाइन में खड़े थे मतदाता, क्योंकि वहां बीजेपी के विरोध में वोट पड़ रहा था, मतलब आप कह रहे हैं आपका वोट पड़ा नहीं है? मैं कह लूं अपनी बात, मेरी बात क्या सुनना। कहना चाह रहे हैं? मैं एक तथ्य बता रहा हूं आपको, एक फैक्ट बता रहा हूं जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जिनके वीडियो हमारे पास मौजूद हैं। ईवीएम का बटन दबता है, बटन किसी भी दिलाओ वो कमल के फूल पे चले जाता है। फैक्ट तो आप ये भी बता रहे थे। अब आप मुझे, कोर्ट ने उस फैक्ट की धज्जियां उड़ा दी। आप मुझे गुमराह करने का प्रयास करेंगे, गुमराह लेकिन नहीं मैं कर विषय रहा, से सच्चाई बोल रहा भटकूंगा हूं नहीं। मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा, सच्चाई बोल रहा हूं मैं। आप कोशिश करेंगे कि मैं ना कह पाऊं, लेकिन मैं उस बात को बताना चाहता हूं आपको जिसमें आपको चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आप मीडिया हैं। मीडिया लोकतंत्र का प्रहरी होता है, लोकतंत्र का रक्षक होता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आज नंगा नाच हुआ है, पुलिस ने लोगों को लाठियां मारी हैं, बीएलओ को उठा लेगी पुलिस, वोटर पर्ची फेंक दी। जहां बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ रहे थे, पुलिस ने डिस्टर्ब किया चुनाव को, और बीजेपी के पक्ष में बूथ कैप्चर किए हैं। अगर इस तरह देश में चुनाव तो बहुत बड़ा आरोप है तो आपका। लोकतंत्र खतरा, आरोप नहीं, ये तथ्य रख रहा हूं मैं। ये फैक्ट है। जवाब ले लेते हैं। ओके डॉक्टर अजय आलोक, बूथ कैप्चरिंग हो रही है आपके दौर में? अभी सुनते जाइए क्या क्या कैप्चरिंग होती रहेगी। चुनाव के पहले से हार के बहाने अच्छे खासे निकल के आए हैं भाई। पहले ईवीएम पे शक था, ईवीएम ठीक नहीं है, बैलेट कराओ। ईवीएम मैनिपुलेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया तो शांत हो गए। अब क्या हुआ उसके बाद? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग हमारी बात नहीं सुन रहा है, ये खत्म हो गया। आज तीसरे दौर के बाद इनको बूथ कैप्चरिंग याद आ रही है। अरे बूथ कैप्चरिंग के सरताज ये दोनों आरजेडी या सपा हैं, वो तो याद है ना, वो जिन निकलता है कहां से? मतपेटी में से जिन निकलेगा। जिन निकालने वाले लोग हमें बोल रहे हैं बूथ कैप्चर करना। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सवाल ले लेते हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है? और क्या आप अपनी अपनी बातों को रखिएगा? ओके जी
देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत कहती है कि हम महिलाओं के लिए बहुत शक्तिकरण करेंगे, महिला शक्ति पे बात करती है, लेकिन वही ऐसी जो हमारी महिलाएं हैं उनके साथ इस तरह के होते हैं। जो राधिका जी हैं, कांग्रेस की ही है, उनके साथ इस तरह का होता है, तो वो कहाँ से, मतलब जनता कहाँ से विश्वास जताए आप लोगों पे? जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? कंचन जी ने बोला कि पार्टी बदलने से राधिका जी को जस्टिस कैसे मिल जाएगी। आप बताइए, खुदा ना खास्ता अगर आपकी पार्टी में आपके साथ ऐसा होता, क्या आप उस पार्टी में रह पाती? क्या आप उस पार्टी में रह पाती? कंचना जी पहली बात, राधिका जी ने बोला है कि राम मंदिर की वजह से। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं राम, शिव, दुर्गा जिसकी भी, अरे भाई खुदा न खास्ता, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है मैम, यहाँ पे विमेन सेफ्टी की बात है। राम मंदिर और चुनाव ये सब बाद में आएंगे, सबसे पहले सेफ्टी की बात है। और आप ऐसे स्टेटमेंट दे रही है कि वो पार्टी बदल के जस्टिस ले लेंगी। आप प्लीज ऐसे नेशनल टीवी पे मत बोलिए। मैं एक और सोशल मीडिया में मेरे पीसीआर ने मुझे बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर राधिका खेड़ा के नाम से 100 से ज्यादा सवाल आए हैं। यानी आप देखिए, पब्लिक इस समय पिछले 1.5 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा पॉइंट्स आए हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि राधिका खेड़ा, जो कि जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, देश उनके साथ खड़ा है और वी स्टैंड विद राधिका खेड़ा के नाम से ऐसा लोग लिख रहे हैं। कंचना यादव जी बहन, आपके ही उम्र की एक लड़की आईटी बीएचयू में 3 पदाधिकारी आईटी सेल के गैंग रेप करते हैं, उसके बाद बीजेपी के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते हैं। उस पार्टी में राधिका जी गई हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां से उनको जस्टिस मिलेगा। मैं सिर्फ इतना बोली कि आपके पास पुलिस प्रशासन, अदालतों पे आपको भरोसा करना चाहिए। और सवाल मैं पीछे की तरफ जाता हूं। कुछ सवाल, अगर आपका क्या सवाल है बोलिए। जी, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता मैडम जो आई है उनसे है कि बनारस में, जो अभी मैडम ने बताया कि बनारस में 3 लोग जो आईटी सेल के भाजपा के, तो उन्होंने गैंग रेप कर दिया दिन दहाड़े। उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई। मणिपुर में हो गया, वहां भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। गुजरात में भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ के मंच पे माला पहनाया जा रहा है। हाथरस में हो गया, वहां पे उस पार्टी में गई है न्याय पाने के लिए, जो खुद वो भाजपा। और सवाल किसके हैं? जी आइए। कितने पेन लगा रखे भैया? कितना लिखते हो तुम? 4-5 तो पेन लगा रखे। अरे सर, बस आजकल जो लिखेगा पढ़ेगा नहीं, वो क्या करेगा।